द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इजराइल को एक के बाद एक झटके तो लग ही रहे थे, साथ ही साथ अब बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा झटका लगा है शायद वो जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाएंगे। वो झटका जो लगा है वो ऐसा झटका है क्योंकि इनके सेना के जो एक प्रमुख थे, जो सेना को लीड करते थे, उनका ही सफाया हो गया है। और लोग इस तरीके से रिएक्ट करें कि मनहूस मारा गया, उसको मनहूस कह रहे हैं। और वो दाहिना हाथ कहा जाता था बेंजामिन नेतन्याहू का। उसका नाम है जनरल एरॉन बरान। एरॉन बरान एक ऐसा शख्स था जो बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत करीबी था। बेंजामिन नेतन्याहू का दाहिना हाथ उसको कहा जाता था। उसको मार गिराया गया है। वाजिद खान की तरफ से यह रिएक्शन आया है, मारा गया मनहूस। नेतन्याहू के दाहिने हाथ के तरफ जो शख्स दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में जो आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है जनरल एरॉन बारान। इनको फांसी दे दी गई है। वो इजराइल के विशेष कमांडो बल का एक प्रमुख सदस्य था जो आपातकालीन अभियान चलाता था। आप समझिए, वो आपातकालीन अभियान चलाने में माहिर था, जो अब मार दिया गया। लोग लिख रहे हैं रूबिका लियाकत प्लीज रीट्वीट। मतलब रूबिका लियाकत को भी लोग निशाने पर ले रहे हैं कि रूबिका लियाकत जी, इसको आप रीट्वीट करिए और बताइए लोगों को कि बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या क्या खो रहे हैं इस युद्ध में। उसके बाद और भी लोग, इंडियन मुस्लिम ने भी इसको ट्वीट किया है, लिखा है और मर गया मनहूस। तेल अवीव में असॉल्ट एंड स्पेशल टास्क ब्रिगेड के कमांडर जनरल एरॉन बारान की मौत की पुष्टि हो गई है। उसका जाना नेतन्याहू के लिए घातक झटका माना जा रहा है क्योंकि उसे इजराइल सेना का अगुआ, नेतन्याहू का दाहिना हाथ और सेना का एक वफादार बेटा माना जाता था। तो आप सोच सकते हैं ये कितना नुकसान हुआ है इजराइल को, कितना नुकसान हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू को। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिस्टर कूल भी लिखते हैं इस पर कि एक और मनहूस, मतलब मनहूस नाम से टैग दिया जा रहा है कि मनहूस आदमी मारा गया है। नेतन्याहू के दाहिने हाथ जनरल एरॉन बारान को फांसी दे दी गई है। वो इजराइल के विशेष कमांडो बल का एक प्रमुख सदस्य था जो आपातकालीन अभियान चलाता था। अब वो आपातकालीन अभियान चलाने वाला दाहिना हाथ बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं रहा। देखिए, यही बात लिखी गई है, ये चंपारण से है। वो लिख रहे हैं मारा गया मनहूस। नेतन्याहू के दाहिने हाथ जनरल एरॉन बारान को फांसी दे दी गई है। वो इजराइल के विशेष कमांडो बल का एक प्रमुख सदस्य था जो आपातकालीन अभियान चलाता था। और रूबिका लियाकत से इसे रीट्वीट करने की बात भी कही जा रही है। जगह जगह ये ट्वीट फैल रहा है, मतलब ट्वीट क्या इस पर पोस्ट कह सकते हैं। और इस पोस्ट के माध्यम से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन सवालों के जवाब शायद नहीं दे पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। और क्या कुछ चीज़ें कही जा रही हैं वो भी ज़रा आप समझ लीजिए। अब ये सैनजी हैं, वो लिखती हैं कहाँ हुई है फांसी। मतलब ये भी लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस शख्स को कहाँ पर फांसी दी गई है। उसके बाद देखिए एस मोहम्मद है, वो लिखते हैं कि अब रूबिका की बोलती बंद। रूबिका लियाकत को इसे ट्वीट किया गया है और टैग भी किया गया है कि रूबिका लियाकत इस बात पर जवाब दें, क्योंकि रूबिका लियाकत हमेशा से कहती हुई नज़र आती हैं कि भाई देखो इजराइल की ताकत ऐसी है, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना। तो इजराइल की ताकत जब कमज़ोर हो रही है, इजराइल जब मतलब मुँह की खा रहा है, तो उसको बताना ज़रूरी है। लोग बता रहे हैं रूबिका को। अब देखिए, ये इरफान शेख हैं, वो लिखते हैं फ्री ना रे जहन्नम इजराइल। फी ना मतलब ये क्या लिखा है समझ से बाहर है। और जुल्फ़िकार अली शेख लिखते हैं खाला को बहुत दुख पहुंचा होगा, आपको उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी खाला बना रहे रूबिका लियाकत को कि रूबिका लियाकत को बहुत दुख पहुंचा होगा, अंदर तक झकझोर दिया होगा इस खबर ने। जो खबर आप बड़े इत्मीनान से बता रहे हैं, उनसे रीट्वीट करने के लिए कह रहे हैं कि वो रीट्वीट करें, लोगों तक पहुंचाएं, इससे उनको बहुत दुख हुआ होगा। ये लाबाइक हैं, वो लिख रहे हैं कि रूबिका लियाकत का एक और आतंकी भाई मारा गया। रूबिका लियाकत का एक और आतंकी भाई मारा गया, इस तरीके की चीज़ें भी कही जा रही हैं। एक तस्वीर इफ्तिखार अहमद के द्वारा ट्वीट की गई है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ बच्चों के खून से रंगे हुए हैं और वो शायद ऑक्सीजन जिससे लगा हुआ है नली बच्चों को, वो काटते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इसमें दिखाया गया कि बच्चों का हत्यारा जो है वो
मतलब बेंजामिन नेतन्याहू है इसमें दिखाने की कोशिश हो रही है। काला खट्टा नाम से भी एक एक्स यूज़र है, वो लिखते हैं रूबिका का मनहूस मरदूद भाई मारा गया, बहुत दुख हुआ। आप समझिए, मनहूस भाई रूबिका का मारा गया, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। और फैसल खान लिख रहे हैं अल्लाह पाक जहन्नुम रसीद करे इसको, मतलब जहन्नुम में इसे भेजा जाए ये बरे तो। जावेद खान लिख रहे हैं फांसी किसने दी इस सुअर को, मतलब इस तरीके से भी लोग अपना अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये गुस्सा इजराइल के लिए है, ये गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है। बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने हाथ तो किस तरीके से काट दिया गया है ये अपने आप में समझ सकते हैं आप। कामरान खान लिख रहे हैं कि रूबिका लियाकत सुनो, ये बड़ा वाला दल्लाजी नस्ल का तुम्हारा मनहूस भाई नरक में कल्टी ले गया, क्रियाक्रम जारी रखें। आप समझिए, रूबिका लियाकत को इससे जोड़कर दिखाया जा रहा है और रूबिका लियाकत को लेकर टिप्पणी भी हो रही है, तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडियन मुस्लिम की तरफ से भी ये जो ट्वीट किया गया इसमें बताया गया है कि मर गया वो मनहूस, एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। और फिर चीज़ें जो होती हुई दिखाई दे रही हैं किस तरीके से लगातार इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में आगे क्या कुछ होगा, ये परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चीन इसमें बनेगा, मसीहा बनकर सामने आएगा, युद्ध रुकाएगा। देखिए ये नवभारत टाइम्स की आप हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर कि इजराइल हमास युद्ध में शांति का मसीहा बनेगा चीन। मिडल ईस्ट में शी जिनपिंग की मंशा क्या है? चीन की मध्य पूर्व शिखर सम्मेलन से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश सतर्क हैं। इस सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण, इंडोनेशिया, मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इस दौरान इजराइल की जमकर उसमें बुराई की गई और बैठक बुलाने वाले चीन ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष भी लिया। तो चीन ने इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध का हल निकालने के लिए मध्य पूर्व देशों की ये बैठक में बातचीत रखी है और उन्होंने दोषी भी ठहराया है इजराइल को। इससे यह बात तो तय है कि बैठक में इजराइल को सभी फसाद के लिए दोष देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। चीन की मंशा भी इजराइल फिलिस्तीन विवाद को खत्म करने की नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्य पूर्व के देशों को बीजिंग में आमंत्रित किया है। चीन का उद्देश्य मध्य पूर्व के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा दखल देकर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। इसके अलावा चीन ये भी चाहता है कि वो मध्य पूर्व में अमेरिकी अनुपस्थिति का भरपूर फायदा उठाए और उस जगह को तेजी से भर ले। चीन इस दांव में काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसने इसी साल सऊदी अरब और ईरान से दोस्ती कराई थी, जो दशकों से एक दूसरे के दुश्मन थे। इसके अलावा चीन ने संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों के साथ सैन्य संबंधों को भी मजबूत किया था। ओमान में तो चीन एक नया विदेशी सैन्य अड्डा भी स्थापित करने जा रहा है। चीन ने साल भर पहले ही इजरायल और फिलिस्तीनी प्रशासन को उनके बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ऑफर दिया था। हालांकि अमेरिका के करीबी इजरायल ने चीन के इस ऑफर को तुरंत खारिज कर दिया था। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद जब इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया तो चीन को इसमें भी मौका दिखा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तुरंत सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन रहमान अल सऊद को फ़ोन मिलाया और उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। वांग यी ने सऊदी विदेश मंत्री से कहा था इजरायल की कार्रवाई आत्मरक्षा से परे है। उन्होंने और दूसरे चीनी अधिकारियों से ने तत्काल युद्ध विराम करने और यथास्थिति को कायम रखने का आह्वान किया है। तो ये अलग तरीके की रणनीति चल रही है और वहाँ पर इजरायल को नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।